Hi everyone, welcome to the day 12 of the lecture series. And previous दो videos में हम लोगों ने किया था some questions dealing with assignment statement and also functional argument. तो इससे हम लोगों ने कुछ मतलब concepts को समझा था and we also did some programs. तो आज हम लोग इस पे कंटिन्यू करने वाले हैं by using input stream reader class and उसकी incorporation से मतलब it is also a type of मतलब डेटा इनपुट करने का थ्रू द यूजर. ओके, असाइनमेंट स्टेटमेंट वो सेट ऑफ इनपुट्स था जिसमें वैल्यू जो है वो खुद हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं इनपुट में, बेसिकली यूजिंग द इक्वल टू ऑपरेटर. एंड द अदर थ्री आर कि इसमें आप यूजर से इनपुट देते हो. फंक्शनल आर्ग्यूमेंट में आप ब्लूजे मेथड से आप वॉइड मेन के बाद स्ट्रिंग आर्ग्स वाले पैरामीटर में इनपुट दे रहे होते हो. एंड स्ट्रीम रीडर और स्कैनर क्लास से कंप्लीटली यूजर इनपुट होता है आपके कंसोल पे. जिस कंसोल पे आपको आउटपुट मिलता है ब्लूजे टर्मिनल का, उसी पे आप अपना इनपुट प्रोवाइड करते हो. ओके, वहां पे वो प्रॉम्प्ट पे ब्लिंक करता है एंड देयर यू कैन प्रोवाइड योर इनपुट्स. तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट दो नहीं देखा है दोनों तरीके के इनपुट्स, तो यू कैन जस्ट गो एंड रेफर टू दैट एंड उसके बाद आगे का देखिए, सो दैट आपको कंसेप्ट जो है और ज्यादा इजीली ग्रास्प करने में आसानी हो. ओके, so today we will be starting on with by using input stream reader class. और इसको देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है नहीं होता है, and then we will be going on to the coding part. Okay, so see, so stream reader classes में मेरा क्या होता है, this system provides user friendly environment to input the data values in Java programming. ठीक है, तो ये user friendly मतलब input provide करता है and मतलब user can enter any values depending upon the requirement and the choice, and in order to attain the desired result उसमें वो उसी तरह का value put in करेगा. Okay, and the user may have option to change the data during execution of the program. This system applies two types of classes, that is input stream and buffer reader. ठीक है, तो इसमें क्या है, सी असाइनमेंट स्टेटमेंट में जब आप इक्वल टू के बाद वैल्यू पुट इन कर रहे थे, आई विल बी शोइंग यू दैट इन कोडिंग इन अ फ्यू मिनट्स. तो वहां पर आप एक बार में कोई वैल्यू अगर असाइन कर रहे थे तो वही वैल्यू को लेकर आपको कंटिन्यू करना पड़ रहा था टिल द एंड. मतलब एक बार का कंप्लीट एग्जीक्यूशन जब तक ना हो जाए, यू कुडंट चेंज द वैल्यू. दैट मीन्स वो आपका एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए स्टैटिक इन नेचर था. ओके, वेराज ये दोनों जो आप आज करने के लिए जा रहे हो, आपका स्ट्रीम रीडर हो गया, स्कैनर हो गया, या फिर आपका असाइनमेंट आई मीन ब्लूजे मेथड इनपुट हो गया, ये सब में आपका वैल्यूज जो है आप चेंज कर सकते हो. मतलब यू कैन मतलब पुट इन डायनेमिक वैल्यूज इन ऑर्डर टू अटेन द आउटपुट एज ए रिजल्ट. ओके, सो इसमें दो सिग्निफिकेंट क्लासेस है, एक है इनपुट स्ट्रीम क्लास और एक है बफर रीडर क्लास. ये डेफिनेशंस को आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आई विल ऑल्सो बी अपलोडिंग दिस इन द डिस्क्रिप्शन पीडीएफ जैसे आई एम गिविंग यू इन द अदर वीडियोस. तो इसकी थोड़ा सा मतलब हम लोग इन डेप्थ एनालॉजी कोडिंग में करेंगे तो देख लेंगे. ठीक है, यू कैन जस्ट रीड इट इफ यू वांट. नेक्स्ट किस तरह से इनपुट होता है, अब सी इसमें कुछ चीज है जो इंपोर्ट करना पड़ता है. ओके, सो इफ यू नो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू व्हाट आर कीवर्ड्स. तो यहाँ पर इंपोर्ट जो यहाँ पे एज यू कैन सी पहला लाइन जो इसके लिए लिखना पड़ता है दैट इज इंपोर्ट. इंपोर्ट के बाद जावा डॉट IO. IO मीन्स इनपुट आउटपुट. ओके, एंड डॉट जो है एक ऑपरेटर है जो एक मतलब क्लास या पैकेजेस को अदर क्लास और पैकेजेस के साथ में वर्क इन कराता है. एंड स्टार का मतलब है इनपुट आउटपुट क्लास से सारे क्लासेस को इंपोर्ट करो. ओके, वेर इंपोर्ट इज माई कीवर्ड. उसके बाद आप जैसे क्लास का नाम लिखते हो, स्ट्रिंग आर्क्स जैसे लिखते हो वो तो लिखोगे, और यहाँ पे थ्रोज ये आपका बेसिकली पूरा नोट्स है किस तरह से क्या करना है नहीं करना है. ओके, और इसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कोडिंग में. तो ये आपकी जस्ट स्टडी मटेरियल है, जस्ट फॉर यू टू गो थ्रू एंड रीड इट वंस सो दैट आपको ये समझ में है. ओके, सो जस्ट गो थ्रू इट वंस. तो यहाँ पर वो हो गया, और जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हो वो लिखोगे आप. इनपुट स्ट्रीम रीडर ये वाला चीज लिखना है, और एक बफर रीडर लिखना है. ठीक है, बेसिकली यहाँ पर दो तरह का ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट होता है. ओके, एंड अलग अलग डेटा टाइप्स का कुछ अलग अलग सेट ऑफ इनपुट लाइन्स है. जैसे अगर आप इंटीजर से डील कर रहे होते हो तो कुछ ये लाइन लिखना पड़ता है. अगर ये यूजर से इनपुट लेना है इन योर कंसोल, ब्लूजे का जो आउटपुट टर्मिनल है वहां पर से इनपुट लेने के लिए यूजिंग बफर रीडर क्लास जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ इस तरह का सिंटैक्स लिखना पड़ता है. ओके,
जैसे इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी और फिर int डॉट रीड लाइन, इस तरह से, ठीक है। फ्लोट है तो फ्लोट, इस तरह से अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग वैल्यूज है। डबल है तो डबल डॉट पार्स डबल, ओके। और अगर कैरेक्टर है तो कैर, इस तरह से डॉट इन डॉट रीड, ठीक है। वेर कैर यहाँ पर जो आप लिख रहे हो, यू आर बेसिकली टाइप कास्टिंग दिस वैल्यू इनटू दिस वेरिएबल, ठीक है। बिकॉज रीड और रीड लाइन जो है वो बेसिकली आपका स्ट्रिंग में एक वर्ड और एक सेंटेंस इनपुट कर रहा होता है, तो हेंस फोर्थ वी आर टाइप कास्टिंग दिस इनटू कैरेक्टर, सो दैट वो एक एक कैरेक्टर ही ले एट अ टाइम। और सिमिलरली अगर स्ट्रिंग से डील कर रहे होते हैं हम लोग, तो इस तरह से डॉट लाइन लिखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट लाइन, ओके। सो ये है हमारा ओवरऑल लेआउट। अब इसमें हम लोग कुछ सेट ऑफ कोडिंग तो करेंगे ही, उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा इस पे बता देते हैं। सो इसी पर हम लोग कर रहे थे कोड, ओके। न्यू क्लास क्रिएट करेंगे, से बफर डिडर ट्यूटोरियल है तो बफर ट्यूट कर देते हैं, ठीक है, बफ ट्यूट, इस तरह से। फर्स्ट आपको इनपुट्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे एंड देन उसके बाद हम लोग कोडिंग पे जाएंगे, ठीक है। आई जस्ट वांट टू कीप इट वेरी सिंपल। सी, सबसे पहला लाइन जो आपने अगर वहां देखा था तो आई शोड यू, कुछ ये था मेरे नोट्स में, इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार, ठीक है, एंड अ सेमीकोलन। सेमीकोलन इज माय लाइन टर्मिनेटर। जावा इज अ पैकेज जिसमें से आप इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास को कॉल कर रहे हो, और स्टार मतलब उसमें से इनपुट आउटपुट से सारे क्लासेस को कॉल कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन लिखोगे आप, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। यहाँ जैसे लिखते हो तो रहेगा ही। एंड यहाँ पर जो मैंने नोट्स में लिखाया ये चीज लिखना है, थ्रोज आई ओ एक्सेप्शन, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं। थ्रो और थ्रोज का डिफरेंस आई विल बी टेलिंग यू लेटर इन द लेक्चर सीरीज। अभी के लिए बस समझ लो कि ये सिंटैक्स लिखना है, बस इसको एक रूल की तरह मानकर चलो, ठीक है। अब अगर आपको याद हो यहाँ पर सी, आई शोड यू कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स मेरा क्रिएट होगा, एक इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का और एक बफर रीडर क्लास का, ठीक है। क्योंकि इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास को बनाने के बाद उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद बफर रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट हम बफर रीडर क्लास में पास करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्या है अभी उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इवन इफ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, नॉट एन इशू, बस फॉलो करते जाइए। जितना समझा रहे हैं अगर उतना ही समझ में आ रहा है तो दैट्स मोर देन इनफ एज ऑफ नाउ, इफ यू आर अ बिगनर। जैसे रीड, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर सिस्टम डॉट इन, ओके, ये लाइन लिखना है, फाइन। ये एक ऑब्जेक्ट बना, अब इसके बाद एक बफर रीडर का बनाना है। एक बफर रीडर से बी आर बना ले रहे हैं हम लोग, इक्वल्स टू न्यू, अगेन दिस एंटायर थिंग वुड बी कॉपीड, ओके। और यहाँ पर ये जो इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट रीड बनाया है, इस पॉइंट पर उसको इस पे पास कर देना है, ठीक है। ये बस सिंटैक्स है, जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होता है, इनिशियली बचपन में वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस, राइट, बट उसको मतलब फॉलो करना है ब्लाइंडली और उसी से सम्स होता है। तो सिमिलरली ये कुछ सेट ऑफ सिंटैक्स है, रूल्स है, जिसको अभी अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो बस उसी तरह मैथ्स की फॉर्मूला की तरह समझ कर जस्ट ट्राई टू फॉलो, धीरे धीरे लेटर यू विल अडेप्ट टू इट, ओके। सो सपोज आई एम शोइंग यू सी अ क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से तो मेरा इनपुट्स मतलब हो ही जाएगा, ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया, जो जो वेरिएबल लिखेंगे वहां से वो इनपुट हो जाएगा। सो इसमें क्वेश्चन ही दिखा देते हैं आप लोगों को, जैसे
say I have a question. In a class of 10 students, the number of girls is m. Okay. As we talked about maths, तो देखिए यहाँ maths का question आ गया. Write a program to input the values of n and m, find and print the percentage. Just let me get it down. Percentage of boys and girls in the class. ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है. अच्छा, वहां पे वो क्लास वैसा क्यों बन गया? बिकॉज वो एक कीवर्ड है एंड आई हैव नॉट कमेंटेड इट आउट, इस वजह से वो इस तरह से लिख रहा है. ओके, सी कमेंट कर दिया पूरे को. ये मेरा क्वेश्चन है. ओके, कि इन अ क्लास ऑफ n number of students the number of girls is m, तो राइट एंड इनपुट द वैल्यूज ऑफ n and m. और यहाँ पे इनपुट करना है वैल्यूज जैसे मेरा यूजिंग बफर रीडर क्लास. ओके, buffer data से input करना है suppose, because as we are doing with this, so I'm just making it a point so that उसी से करें आपको मतलब stagnant रहे. And find and print the percentage of boys and girls in the class. ये मेरा question है. ओके, तो अब इसके बाद कुछ वेरिएबल्स हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा. जैसे ऊपर में हम लोगों ने किया है एन एम है आपका, एन है नंबर ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, बोला है क्योंकि इन अ क्लास ऑफ एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरा एन है. एम फिर मेरा हो जाएगा गर्ल्स के लिए, जहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स बोल दिया है एम है, तो एम एन इज माय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एम है मेरा नंबर ऑफ गर्ल्स, और बी जो मेरा हो जाएगा वो रिमेनिंग नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से वी विल कैलकुलेट. और सिंस परसेंटेज निकालने के लिए बोला है गर्ल्स और बॉयज का, सो दो वेरिएबल्स ले लेंगे, एक परसेंटेज बॉयज PERP और एक परसेंटेज गर्ल्स. ठीक है, PERG. ये मेरा दो सेट ऑफ वेरिएबल्स है जो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे. ओके, आई होप यहाँ तक आपको एकदम बेसिक समझ में आया होगा. अब इसके बाद क्या करना है, ये तो बस डिक्लेयर हुआ, वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ. अब इसमें यूजर इनपुट करना है, ये वाला पार्ट. अभी तो जस्ट हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर किया काम करने के लिए. तो एन नंबर ऑफ, ये एन और एम को वैल्यूज में इनपुट करना है, इजंट इट? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स. ठीक है, देखिए रिमेनिंग नंबर ऑफ बॉयज आप निकालिएगा. एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स बेसिकली मतलब है एंटर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, इफ यू गेट कंफ्यूज्ड, टोटल एंटर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल एंटर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स. ठीक है, तो रिमेनिंग आप बॉयज निकाल लीजिएगा. तो एन था मेरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए. सिंस इंटीजर क्वांटिटी होगा तो इंटीजर का इनपुट है इंटीजर डॉट पार्स INT. ठीक है, और यहाँ पे देखिए इनपुट स्ट्रीम रीडर का जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे सिस्टम डॉट इन में, तो ये वाला जो मेरा रीड ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पर पास हो रहा था? मेरा बफर्ड रीडर के मतलब क्रिएशन पे, राइट, बफर्ड रीडर ऑब्जेक्ट के पैरामीटर पे. लेकिन अब जब इनपुट से काम कर रहे होंगे हम लोग तो इस BR वेरिएबल की मदद से काम करेंगे. ठीक है, इनपुट स्ट्रीम रीडर का काम उतना ही था. तो इंटीजर डॉट पार्स INT BR डॉट रीड लाइन, ये है मेरा सिंटैक्स. ठीक है, इंटीजर इनपुट लेने का ये सिंटैक्स है. मतलब ये एक सेट ऑफ फॉर्मूला बोलिए या रूल बोलिए, एक सिंटैक्स है इन ऑर्डर टू टेक इनपुट ऑफ अ इंटीजर वेरिएबल. ठीक है, सिमिलरली आपको ये चाहिए, नंबर ऑफ गर्ल्स चाहिए. कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है वो यहाँ पे ले लीजिए. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप बोल दिए तो ये n में जाएगा, और नंबर ऑफ गर्ल्स आप बोल दिए तो ये इसमें जाएगा. फाइन. अब इसमें हम लोगों को बॉयज का निकालना है, रिमेनिंग बॉयज. तो बी में हम निकालेंगे रिमेनिंग बॉयज.
बी में हम लोग निकालेंगे रिमेनिंग नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो टोटल n माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी माई रिमेनिंग नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। ये मेरा हो गया रिमेनिंग नंबर ऑफ बॉयज। अब हम लोगों को क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, इजंट इट। तो परसेंटेज PERB जो एक वेरिएबल यहाँ पे लिया था सी, दैट वाज फॉर परसेंटेज ऑफ बॉयज व्हिच आई टोल्ड यू शॉर्टली। और यहाँ पर आप क्या करिएगा, नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टाइम्स 100, है ना। परसेंटेज क्या होता है, जितना भी लेट्स से परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास निकालना है, तो टोटल से आप गर्ल्स को माइनस कर दिए तो उतना रिमेनिंग नंबर ऑफ बॉयज है। अगर उसका परसेंटेज निकालना है तो नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टाइम्स 100, लेकिन यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स ठीक से लगाना होगा, ठीक है। और ये आपको एक डेसिमल वैल्यू देगा। सो आप परसेंटेज बी और जी को आप ऑलरेडी डबल पे लिए हो, ठीक है, नॉट एन इशू। ये हो गया मेरा परसेंटेज ऑफ बॉयज। सिमिलरली अगर परसेंटेज गर्ल्स का निकालना है तो कैसे निकालिएगा, गर्ल्स मेरा किस वेरिएबल में है, एम में है। देखिए यहाँ पे बोला था नंबर ऑफ गर्ल्स मेरा एम है, यहाँ पे हम लोगों ने एम में इनपुट भी लिया है। दिस इज फॉर नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स। और ये वाला मेरा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, फाइन। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हो, स्टूडेंट्स हो गया, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया, रिमेनिंग बॉयज आपने निकाल लिया। ये है मेरा परसेंटेज ऑफ बॉयज, ठीक है। आई एम जस्ट कमेंटिंग इट इन केस यू गेट कंफ्यूज्ड। परसेंटेज ऑफ बॉयज और ये वाला है मेरा परसेंटेज ऑफ गर्ल्स के लिए, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या होगा, m डिवाइडेड बाई n, m इज माई टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाई n इज माई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड सॉरी, m is my total number of girls divided by n is my total number of students times 100। आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो तो 100 से डिवाइड करोगे, फाइन। अब इसके बाद इसको प्रिंट कर देते हैं, system dot out dot println percentage of boys in the class कितना है, किस वेरिएबल में हम लोगों ने निकाला, PERB में, isn't it? PERB is my percentage of boys। सिमिलरली अगर हमको गर्ल्स निकालना है तो PERG में हम लोगों ने निकाला है। तो यहाँ पे जस्ट चेंज दिस टू गर्ल्स एंड यहाँ पर ये PERG हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स चेक इफ इट्स ओके। तो ये कंपाइल हो गया, नो एरर्स, सिंटैक्टिकली इट्स ओके। नाउ लेट्स ट्राई एंड एग्जीक्यूट इट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट्स से 52 दिया है एंड गर्ल्स से 20 दिया है, ओके ओके। तो ये 0 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये रन टाइम एरर है, ठीक है। सिंटैक्टिकली तो ठीक है बट रन टाइम एरर आ रहा है। रन टाइम एरर क्यों आ रहा है, सी जानबूझकर मैंने आपको नहीं बताया उस टाइम पे। यहाँ पर ये डिवाइड और मल्टीप्लाई में वो बेडमास रूल, जिस तरह से बॉडमास जिसको आप बोलते हो, वो फॉलो करता है, यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहा है, ओके, ड्यू टू सम इंटरनल कैलकुलेशन मिस्टेक्स। तो उस चीज को हटाने के लिए यहाँ पर इसको डबल में हम लोग टाइप कास्ट कर देंगे, ओके, बिकॉज लेट्स से वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कुछ दे रहा है और यहाँ पे डेसिमल वेरिएबल है मेरा, हेंसफोर्थ वो मतलब ये नहीं कर पा रहा है, ओके। इस तरह से दे दिए। अब एक बार देखते हैं, उसको बेसिकली डबल में टाइप कास्ट करना है। नाउ लेट्स सी, टोटल है मेरा 52 और ये है 20, ठीक है। सी तो परसेंटेज ऑफ बॉयज और गर्ल्स दोनों आ रहा है। इस टाइम पे क्यों नहीं आया, जानबूझकर आई डिड नॉट शो यू बिकॉज द एरर वाज, मतलब दैट एरर वुड अगर, तो अगर आपको पहले दिखा देते तो यू वुडंट हैव अंडरस्टूड कि क्यों है, वो रीजन क्या है देने का। तो सी बहुत टाइम पे सिंटैक्टिकली तो मेरा कोड सही होता है लेकिन वो रन टाइम एरर जनरेट करता है, मतलब वो एग्जीक्यूशन पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ओके। So errors we will be discussing shortly maybe in the next class.
सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो कि किस तरह से परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकाल रहे हैं हम लोग यूजिंग बफर रीडर स्ट्रीम रीडर क्लास। ठीक है, किस तरह से क्या कर रहे हैं आप सिंटैक्स को देख लीजिए और इसको अपने से अपने सिस्टम पे अपने अपने लैपटॉप पीसीज पे प्रैक्टिस करिए। And I hope this was helpful. If you like my video, please give it a like and share and subscribe. Do share it with your friends and other people whom you know, and keep following the class. Thank you.